सवाल है आपका कि विधायक जी जो है अभी शिलान्यास कर रहे हैं और तो जब 4 साल शिलान्यास वो नहीं किए थे इसीलिए 4 साल महाजुटान हम राजनीति में भागीदारी मिले, चाहे वो किसी भी पार्टी को हो, बीजेपी को हो, कांग्रेस को हो, सीपीआई को हो, उसी पार्टी में आप जिस पार्टी के युवा हैं आपको उसी पार्टी में अधिकार मिले। हमारा मेन जो है मटिहानी की दिशा और दशा को परिवर्तित करने का काम चुनावी मेढक है जो नेताओं के चमचे होते हैं और जिनको इस कार्यक्रम से दुख पर तकलीफ महसूस हो रहा है कि अब हमारे आका जो है कैसे जीतेंगे, कैसे बाहर, उनका भी ध्यान लगा हुआ है। यहाँ पे जो नेतागण है जो पिछले बार जीते हैं उनका भी ध्यान लगा हुआ है कि 5 मार्च पे चमके हैं, युवाओं के दम पे चमके हैं। तो वो चमक गए और उसके बाद क्या करते हैं, एसी में बैठते हैं, होटल में रहते हैं, हुटर बजाते हैं, 4 साल नजर नहीं आते हैं। और जब अब नजर आ रहे हैं तो नारियल फोड़ने के लिए नजर आ रहे हैं, शिलान्यास करने के लिए। केशव भारद्वाज का हाथ है, प्रभाकर सिंह का हाथ है, कमल किशोर का हाथ है, बबलू जी का हाथ है, पूरे मटिहानी के युवाओं का हाथ है। अब कितने हाथ को आप गिनना चाहेंगे? हजारों की संख्या में हाथ है, उतना हाथ है कि आप गिन नहीं पाइएगा। तो ये नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हाँ, मैं सौरभ कुमार। अभी बेगूसराय जिले के अंतर्गत जो कि हलचल तेज मची हुई है वो हम आपको दिखाने वाले। हलचल आखिर क्या तेज मची है मैं बता दूं आपको। युवा जो महाजुटान का आगाज हो चुका, वो भी मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। ये सबसे बड़ी बात है। कहीं ना कहीं नेताओं को भी खलबली मच रही है कि आखिर ये सब युवा आखिर क्या करना चाह रहे हैं। लोग वो सिर्फ सोच रहे हैं सिर्फ महाजुटान के बारे में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पे तमाम युवा हैं जो कि एक आप लोग जानते ही होंगे। हमारे साथ अभी जो महाजुटान के संयोजक हैं केशव भारद्वाज जी, उनसे बातचीत करते हैं। आखिर ये कहीं इनको भी तो इरादा तो नहीं है कि कहीं विधायक में खड़ा होने का। तो चलते हैं, जुड़ते हैं। स्वागत है। धन्यवाद। क्या ये महाजुटान क्यों कर रहे हैं? देखिए, महाजुटान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम तो 24 घंटा क्षेत्र में ही रहते हैं, मगर ये सभी राजनीतिक दल से हटकर है। इसका मेन लक्ष्य यही है कि युवाओं को राजनीति में भागीदारी मिले, चाहे वो किसी भी पार्टी को हो, बीजेपी को हो, कांग्रेस को हो, सीपीआई को हो, उसी पार्टी में आप जिस पार्टी के युवा हैं आपको उसी पार्टी में अधिकार मिले। हमारा मेन लक्ष्य यही है। कहीं ना कहीं आवाज आ रहा है, कमेंट आ रहा है, ये सारा चीज की कहीं केशव भारद्वाज या पत्रकार में भी सोशल मीडिया के हैंडल से भी पता चला कि पत्रकार विधायक में खड़ा हो रहे हैं। अच्छा, देखिए, ये कहीं लिखा हुआ तो नहीं है कि केशव भारद्वाज चुनाव नहीं लड़ सकता। कहीं देखें पूरे किसी भी किताब में, किसी भी संविधान में मेरा नाम लिखा हुआ है कि केशव भारद्वाज जो है चुनाव नहीं लड़ सकता? बिल्कुल लड़ नहीं सकते, लेकिन हाँ, आप तो अभी पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका। सर, पत्रकारिता के क्षेत्र में है तो कहाँ कह रहे हैं कि अभी जो है हम पत्रकारिता छोड़ रहे हैं। तो जो पत्रकारिता के क्षेत्र में है वो भी चुनाव लड़ सकता है। चुनाव एक राजनीतिक प्रक्रिया है और भारत में लोकतंत्र में सभी को हक है, चाहे वो समाज के एकदम निचले पैदान के लोग ही क्यों ना हो और या वो सबसे ऊपर पैदान के जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो क्यों ना हो, सबको अधिकार है, सब लड़ सकते हैं। हमारे लोगों का ये जानना, क्योंकि मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में ही क्यों महाजुटान हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? नहीं सर, मटिहानी विधानसभा में नहीं हो रहा है। पहला जो है हम लोगों का युवा महाजुटान जो है मटिहानी में हो रहा है, फिर बेगूसराय में होगा, सायपुर कमाल में होगा, सारे विधानसभा में होगा, सातों विधानसभा में होगा। मटिहानी में इसलिए शुरुआत किया गया है क्योंकि शहरी क्षेत्र है, तो यहाँ से शुरू करेंगे तो फिर धीरे धीरे जो है दूसरे क्षेत्रों में भी करेंगे। क्योंकि बेगूसराय और मटिहानी के कुछ युवा साथी हमसे जुड़े और उन्होंने कहा कि नहीं, राजनीति में जो है युवाओं की भागीदारी खत्म होते जा रही है। युवा जो है सिर्फ झंडा ढोने के काम आता है, क्योंकि अभी सर चुनाव नजदीक आ गया है, तो अभी नेताओं को युवा याद आने लगे। तो अभी से लेके चुनाव तक उनका काम रहेगा, बहुत प्यार से बात करेंगे। उनका काम है कि आप जाइए, साइकिल रैली कीजिए, बाइक रैली कीजिए, झंडा लेके घूमिए, मगर चुनाव खत्म होते हुए वही विधायक, वही सांसद, वही मुखिया आपका फोन तक नहीं उठाएंगे। तो खास करके इसीलिए हम चुनाव के करीब आकर ये जुटान कर रहे हैं कि अभी नजदीक में आपको अगर आपकी अहमियत याद दिलाई जाएगी, तब जब चुनाव आएगा तो आप भी उस नेता को अपनी अहमियत याद दिलाइएगा। क्या लगता है कि मतलब आप भी तो 4 साल कहाँ थे जब अभी चुनाव का दौर आया, तब आप महाजुटान कर रहे हैं? ये 4 साल क्यों नहीं किया? सर किसने कहा कि मैं 4 साल कहाँ था? कौन कह रहा है? ये एक व्यक्ति खोज के लाइए जो कह दे कि नहीं केशव भारद्वाज 4 साल जो है एसी में थे या 4 चक्का। भैया, हम तो साइकिल, मोटरसाइकिल और क्या कहते हैं, गाड़ी के पिछले डिक्की में बैठने वाले लोग हैं। तो हम 4 साल भी काम कर रहे थे और 1 साल और काम करेंगे और लगातार 5 साल काम करेंगे। क्या मतलब विधायक की तरह तो नहीं काम करना है? विधायक की तरह हमारे कहने का मतलब है, जैसे विधायक जी अभी शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, आप भी वही महाजुटान का उद्घोषण कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी सवाल है आपका कि विधायक जी जो है अभी शिलान्यास कर रहे हैं और तो
जब 4 साल शिलान्यास वो नहीं किए थे, इसीलिए 4 साल महाजुटान हम भी नहीं किए थे। अभी जो है चुनाव नजदीक आ गया तो शिलान्यास हो रहा, तो वही युवाओं को याद दिला रहे हैं कि 4 साल पहले क्यों नहीं शिलान्यास हो रहा था, अभी शिलान्यास हो रहा है तो अभी याद कीजिए और सवाल कीजिए कि सर 4 साल कहां थे। केशव भारद्वाज अगर 4 साल दिखे या ना दिखे, उससे आपके विधानसभा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जिसको आपने अपने बहुमूल्य वोट से जिताया है, जिसको आपने विधायक बनाया है, जिसको आपने सांसद बनाया है, वो अगर 4 साल नहीं दिख रहे हैं, मतलब आपके पूरे विधानसभा की स्थिति बहुत डमाडोल है। आप 1 साल क्यों काम कर रहे हैं? इसीलिए 1 साल ही हम लोग लगातार महाजुटान करेंगे और ये तो अभी शुरुआत ही है। देखिए ना, पूरा खेला तो अभी बाकी है। खेला होबे ना, बंगाल की भाषा में खेला होबे नहीं, खेला तो सर किया जाता, होबे क्या दूसरे के भरोसे हम लोग थोड़ा चलते, खेला करेंगे। होबे वाली यहाँ कोई जो है खुद करेंगे, दूसरे के भरोसे जिंदा रहने वाला नाम केशव भारद्वाज नहीं है। देखिए अभी हमारे साथ युवा महाजुटान का जो कि अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। ये तो आप लोग जानते होंगे, रूबरू इनसे होंगे क्योंकि ये नेता कांग्रेस के भी है, और इनसे भी जानकारी लेते हैं कि आखिर सब दल के नेता भी है या बीजेपी जेडीयू या पत्रकार सिर्फ है, ये सब चीज जानकारी भी लेना चाहेंगे। स्वागत है प्रभाकर जी हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, युवा महाजुटान का आगाज कर रहे हैं, क्या कांग्रेस का इसमें भागीदारी है क्या? बिल्कुल नहीं, ये जो है युवा साथियों के लिए किया जा रहा है। युवाओं में राजनीतिक चेतना जागृत हो, युवाओं का राजनीति में अधिकार मिले, युवाओं को अपना हक और उनकी मांग को लेकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। क्या लगता है कहीं ना कहीं इसमें राजनीति का बू आ रही है, यानी कहने का मतलब एक अलग राजनीतिक होता है, एक अलग होता है, क्या लगता है? जो लगता है वही मान के इसको चलिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो भी समस्या आएगा उसके सामने चट्टानी एकता वाली जो ताकत होती है, युवा आपको खड़े मिलेंगे। लेकिन वो बू आ रहा है, जिसको जो समझ में आ रहा है सब ठीक है। ये कार्यक्रम जो है मटिहानी की दिशा और दशा को परिवर्तित करने का काम करेगा। कहीं ना कहीं बहुत लोग बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया के हैंडल पे बहुत एक आईडी है, बहुत सारे बोलते हैं ये मेढक के टटराने के लिए आते हैं। हर साल मतलब चुनाव होता है तब ये जुटान होता है, तब ये बैठक होती है, तब रैली होती है। नहीं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसका आंख खराब है वो जाइए अपना इलाज कराइए। जिसको प्रभाकर सिंह, केशव भारद्वाज, कमल किशोर, ऋतुराज या बबलू जी कोई अगर नहीं दिख रहे हैं 5 साल से 10 साल से क्षेत्र में, तो उनको जो है अपने आंखों का इलाज कराना चाहिए कि मैं उससे ज्यादा मूर्ख और अंधा आदमी नहीं देखा क्षेत्र में। ये हम लोग तो जो है सोशल फाइटर है, स्ट्रीट फाइटर है भाई। अगर समाज में कोई भी समस्या आ रहा है तो हम लोग जो है बड़े बड़े लोगों से लड़ जाते हैं। इसके लिए हम जो है कुर्सी का विरोध करते हैं, व्यक्ति का विरोध नहीं करते हैं और लड़ते हैं कि आप जो है इन समस्या का समाधान कराइए। ये जो लोग कर रहे हैं कि चुनावी मेढक, तो हमको भी बहुत सारा नजर आ रहा है। ये वही चुनावी मेढक है जो नेताओं के चमचे होते हैं और जिनको इस कार्यक्रम से दुख पर तकलीफ महसूस हो रहा है कि अब हमारे आका जो है कैसे जीतेंगे चुनाव। तो यही इसी वजह से वो लोग लिख रहे हैं। ऐसा अगर हो रहा है तो एक खुशी की बात है, लोगों के सामने वैसे लोग भी आने चाहिए। अच्छा, हमें पता चला है आप ही के जुटान से कि नेता का भी कॉल आ रहा है कि हम भी आ सकते, क्या उसमें आमंत्रित कर रहे हैं नेता को भी क्या? नहीं, देखिए नेता को हम आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि नेताजी जो है उनको अगर हम लोग आमंत्रित कर देंगे तो हमारा कार्यक्रम हाईजैक हो जाएगा। वो जो है अपने अपने बात को रखेंगे, खुशारी बात जो हम खुल के बोलते हैं। देखिए हमारा यही काम है कि हम बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं और हम ये मंच जो है किसी को ऐसे नहीं सौंपने वाले हैं। हम भीड़ जुटाना चाहेंगे तो हम 1000, 500, 2000 का भीड़ अपने गांव में अपने फोन कॉल के माध्यम से जुटा सकते हैं। लेकिन आज हमारे साथ देखिए युवा आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, नए नए लोग जुड़ रहे हैं, तो इनके मन में एक अभिलाषा है, इनके मन में जो है राजनीतिक चेतना जागृत हो रही है। ये एक क्रांति का रूप लेने वाला है और ये मटिहानी में प्रभाव दिखाएगा। तो ऐसे ऐसे नेता को, ऐसे ऐसे लोगों को हम किसी को सुपुर्द नहीं कर सकते हैं। ये हमारी ताकत है, ये युवाओं की ताकत है। इसलिए हम इस मंच पे किसी को नहीं बुला रहे हैं। हमको भी कॉल आया कि तो फोन करबो तो मुखिया सब चले थून, वार्डरे सब चले थून, तो चुनाव भी लड़ने छो, इस ढंग की भी बात हुई। आपको तो भीड़ जुटाने के लिए कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। हम बोले नहीं, हमको घूमना है क्रीमेस्ट पर्सनालिटी के लिए, हमको घूमना है हमारे मटिहानी के भविष्य के लिए, हमको घूमना है अपने युवाओं को एकत्रित करने के लिए। इसलिए हम जो है ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उस दिन जो भी भीड़ आएगा वो युवाओं का भीड़ होगा और हर किसी के अंदर इनकलाब होगा और जहां इनकलाब होगा वहां जिंदाबाद भी होगा। चलिए एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा, आप क्या संदेश युवाओं को देना चाहते हैं आप अपने माध्यम से?
देखिए, मैं अपने माध्यम से तथा साथ ही इस महाजुटान के सारे टीम के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग जो है 5 तारीख को युवा महाजुटान कार्यक्रम में बड़ी एक के वार्ड 41 मटिहानी समूह पथ पर कन्हैया उत्सव हॉल है, वहां आइए। और अगर आपके मन में राजनीति करने की इच्छा है, राजनीति में आने की इच्छा है, तो आप 500 रुपया और दारू मुर्गा के पीछे मत भागिए, या जो है सामाजिक और सामाजिक तत्वों के पीछे मत भागिए जो आपको चुनाव में हाईजैक करके आपसे झंडा उठवाते हैं, बैनर पोस्टर बंटवाते हैं। अगर आपको राजनीति करना है तो आइए, हमारे युवा साथी आपको सहयोग करेंगे और हम सब मिलकर मटिहानी की दिशा और दशा परिवर्तित करेंगे। साथ ही मटिहानी ही नहीं, सातों विधानसभा में ये कार्यक्रम होगा और धीरे धीरे करके हम लोग रुक करेंगे, चूंकि हम जो है बहुत बड़े बाहुबली नहीं है जो चुनाव के समय दशानंद की तरह बाहु शास्त्रा बाहु की तरह बाहें फैलाकर हजारों हाथों से पर्ची फेंकवाएं और उसके पीछे जो है गांधी का नाम। हम लोग गांधी के सच्चे उपासक हैं और गांधी की तरह ही कार्यक्रम। हमारे साथ युवा महाजुटान के सह संयोजक जी हैं बबलू कुमार जी, इनसे भी बात करना चाहेंगे। स्वागत है। नमस्कार कह सकते हैं। महाजुटान का आप मुद्दा दिखा रहे हैं और हम लोग शुरुआती इस चीज को सोचने वाले थे और करने वाले भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि युवाओं का जो समर्थन मिल रहा है वो अविश्वसनीय है, क्योंकि हम लोग इतना नहीं सोचे थे कि भाई 100-200 लोग जुटेंगे, लेकिन 2000-5000 तक लोग आना चाह रहे हैं, लेकिन उतना हम लोग अभी सोचे नहीं है। उसको विस्तार से करेंगे और आगे करेंगे। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि युवा महाजुटान जो हो रहा है अपना अपना राजनीतिक चमकाने के लिए ये महाजुटान कर रहे हैं। नहीं, जो ऐसा बोल रहे हैं वो खुद नहीं चमके हैं क्या? किसके दम पे चमके हैं? युवाओं के दम पे चमके हैं। तो वो चमक गए और उसके बाद क्या करते हैं? एसी में बैठते हैं, होटल में रहते हैं, हुटर बजाते हैं, 4 साल नजर नहीं आते हैं। और जब अब नजर आ रहे हैं तो नारियल फोड़ने के लिए नजर आ रहे हैं, शिलान्यास करने के लिए नजर आ रहे हैं, और उनको कोई हाथ पकड़ के खींच के ला रहा घर से। अभी भी उनको हाथ पकड़ के खींच के ला रहा है कि चलिए नेताजी मैदान में चलिए, अब चुनाव लड़ना है। तो भाई वो लोग युवाओं के दम से नहीं चमके हैं क्या? उनको कौन वोट देने आया था? युवा ही ने उनके लिए बाइक रैली किया था। देखा 50 साल वाला बाइक रैली करता है क्या? बताइए, कोई बुलेट चलाएगा 50 साल वाला है? ये पत्तल कौन उठाएगा? दरी कौन बिछाएगा? युवा बिछाएगा तो युवा अपने लिए भी करेगा, और युवा कर रहा है, वो कर रहा महाजुटान 5 मार्च को। क्या इसका फायदा होने वाला है जनता को? बिल्कुल फायदा होगा, युवाओं को फायदा होगा। युवा को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। विश्वविद्यालय बन गया क्या? हम लोग बन जाएगा बना क्या? जीडी कॉलेज में कितने हजार? 40,000 बच्चे पढ़ते हैं, बेंच नहीं पुर रहा है ना? महिला कॉलेज है, कॉलेजिएट कॉलेज है, कोऑपरेटिव कॉलेज है। 20-25 साल से हम लोग आप लोग एक भी नया कॉलेज नहीं देखे हैं, है ना? सुन रहे, आबादी बढ़ रही है, 140 करोड़ हो रही है, तो उस अनुसार से कॉलेज भी बनने चाहिए, विश्वविद्यालय बनने चाहिए, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जिस भी रूप में बनना चाहिए। शिक्षा नहीं मिला, रोजगार मिला क्या? नए कुछ फैक्ट्री खुले, उसमें भी रोजगार नहीं, बाहरी लोगों को रोजगार मिला। लेकिन एक चीज पूछना चाहेंगे, आप युवा महाजुटान जो कर रहे हैं इसमें देखिए, आप एक कह सकते हैं बिहार की औद्योगिक राजधानी बेगूसराय को माना जाता है, हब माना जाता है रोजगार के क्षेत्र में, तो युवाओं को रोजगार कैसे नहीं मिल रहा है? अगर युवा आपको दिख रहा नहीं, युवाओं को रोजगार मिला है ना, तो सामने रोड है ना, वहां चल के आपको पूछेंगे कि कितने लोग रोजगार कर रहे हैं रिफाइनरी में, फर्टिलाइजर में, सुधा डेयरी में, थर्मल पावर में। अगर हम आधा घंटा खड़ा रहेंगे, आप भी खड़ा रहिएगा, लाइव करेंगे, है ना? उसमें अगर हम लोग 100 लोग भी मिल जाएगा जो कहेगा कि हम इस फलना सब टोटल जोड़ के, तब समझ लेंगे रोजगार मिल गया। तो चलिए आखिर डेट बताइए, समय कहाँ पे क्या होने वाला है, युवाओं को आप अपील क्या करना चाहते हैं? देखिए 5 मार्च को हम लोग, जो भी लोग आएंगे उनका स्वागत है। जो नहीं भी आएंगे वो लोग हमारे वीडियो के माध्यम से, अन्य माध्यम से जुड़ेंगे, और जुड़े भी हैं जो बेगूसराय से बाहर है, उनका भी ध्यान लगा हुआ है। यहाँ पे जो नेतागण है जो पिछली बार उससे पहले जीते हैं, उनका भी ध्यान लगा हुआ है कि 5 मार्च को क्या होने वाला है। तो हम लोग तो करना ही है, और एक मैसेज देना है कि भाई युवाओं के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। 5 मार्च को जो लोग भी हैं उसमें जरूर से जरूर जुड़े, और एक बेहतरीन, उसको हम कह सकते हैं, प्लेटफॉर्म बनाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि शुरुआत है और हम लोग भी सीखेंगे, समझेंगे, और युवाओं के लिए सब लोग मिल के करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि मैं करूंगा, केशव जी करेंगे, प्रभाकर जी करेंगे, कोई ऐसा नहीं कि हम 3-5 लोग करेंगे। हर एक मोहल्ले से, हर एक इलाके से हम लोग, जो कह सकते हैं, जो टीम लीडर होते हैं उनको चुनेंगे, और उनके माध्यम से अन्य लोग भी जुड़ेंगे और जुड़ भी रहे हैं। तो ये एक मैसेज आएगा, और खासकर जो समय है बेहतरीन समय है, क्योंकि आने वाला बहुत सारा अभी कह सकते हैं युवाओं के लिए चुनाव है। युवाओं के लिए मौका होता है, क्योंकि युवा चुन के नहीं आते हैं, वो सिर्फ
नेताजी के अगल बगल खड़े रह जाते हैं, है ना, उनको कोई फायदा नहीं मिलता। हमको लगता है युवाओं को इससे भी बहुत सारी चीजों को सीखने समझने का मौका मिलेगा। हमारे साथ महाजुटान के युवा महाजुटान के प्रबंधक हैं कमल किशोर जी हैं। आइए इनसे भी जानकारी लेते हैं। चलिए, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि आपने हमारे कार्यक्रम को दिखाने का प्रयास किया। चलिए, सबसे पहले महाजुटान, जो युवा महाजुटान, ये जो संदेश आप लेके लोगों के बीच, जनता के बीच आ रहे हैं, कहीं ठगने का काम नहीं करेंगे? हम देखिए, ठगता कौन है? जो सत्ता में रहता है, जो सत्ता में रह करके जनता के साथ ठगने का प्रयास करता है। वो लोग, सत्ता के जो सौदागर हैं, वो लोग ठगने का काम करते हैं, ना कि पत्रकार कभी ठगने का काम करता है। इस कार्यक्रम में जितने भी इस कार्यक्रम के जो भी टीम मेंबर है मुख्य, वो तमाम लोग पत्रकार हैं, सामाजिक संगठन से, सामाजिक सरोकार है उनका समाज में। तो आप किस ठग की बात कर रहे हैं? कहीं ना कहीं लोगों का कहना है, लोगों का एक रिव्यू आता है, पत्रकार हैं, छोटी छोटी मुद्दाओं को, बड़े बड़े मुद्दाओं को आप दिखाते हैं। कहीं आप राजनीतिक में सम्मिलित हो जाएंगे तो फिर भ्रष्टाचार या फिर मूल समस्याओं को कैसे दिखाइएगा? क्या लगता है, राजनीति में सम्मिलित होकर के भ्रष्टाचार को मुक्त नहीं किया जा सकता है? राजनीति एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिससे भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया जा सकता है, जो कि पत्रकारिता के माध्यम से हम लोग दिखाने का प्रयास लगातार, वैसे तमाम लोगों का हम विरोध करते हैं जो इस भ्रष्ट कुशासन के शिकार लोगों को बनाने का प्रयास करते हैं। और आप किस व्यवस्था की बात करते हैं? कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि ये जो जुटान हो रहा है, इसमें किसी का हाथ है, पर्सनली किसी का हाथ है क्या? हाथ है ना, हाथ है केशव भारद्वाज का हाथ है, प्रभाकर सिंह का हाथ है, कमल किशोर का हाथ है, बबलू जी का हाथ है, पूरे मटिहानी के युवाओं का हाथ है। अब कितने हाथ को आप गिनना चाहेंगे? हजारों की संख्या में हाथ है, उतना हाथ है कि आप गिन नहीं पाइएगा। तो ये लोग कह रहे हैं कि ये नेता का हाथ है। ये तो आप लोग जो युवा है, समाज के युवा महाजुटान कर रहे हैं, नेता का भी हाथ है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, मटिहानी के तमाम जनता से कहना चाहता हूँ कि इसमें किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, और कोई ऐसे लोगों का प्रवेश भी उसमें जो है वो वर्जित किया गया, उसे लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया। इसमें तमाम जो युवा वर्ग हैं, जो अपने समाज को एक बदलाव की नजर से देखते हैं, अपने समाज के विकास को देखना चाहते हैं, वो तमाम युवा हमारे साथ हैं। तो चलिए, युवा महाजुटान का क्या मुद्दा रहने वाला है? जब अब भीड़ लगेगी उस दिन क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, उस दिन जो है, अभी हमारा मैनिफेस्टो भी जारी होगा, वैसे हम आपको बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि भ्रष्टाचार मुक्त बेगूसराय हो, ठीक है, रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, और वैसे घूसखोरी को समाप्त कर दिया जाएगा। जो कभी पर्ची फेंकवा करके, जैसा कि हमारे अध्यक्ष प्रभाकर सिंह ने बताया आपको कि जिस तरह से हुटरबाजी किया जा रहा है, उन लोगों पर लगाम लगाया जाएगा, उन लोगों पर शिकंजा कसने का काम करेगा बेगूसराय के मटिहानी का युवा। और ये कार्यक्रम सिर्फ मटिहानी में ही नहीं, अगले इस चुनाव से पहले जो है 7 विधानसभा में होगा। ऐसी कार्यक्रम जो है पूरे बिहार में हम करने का काम करेंगे, जिससे युवाओं में एक नई जोश, नई ऊर्जा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी। और वीडियो को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वीडियो को जम के शेयर कीजिए, युवा वर्ग तक पहुंचाइए, और युवाओं में जो है जोश आनी चाहिए। और एक कहना चाहेंगे कि आमंत्रण जो है उन लोगों को भेज रहे हैं जिनके पास जमीर है, जमीर वाले लोगों को ही जो है, जिंदा मर्दों को हम बुला रहे हैं। जो लोग, जिन लोगों का जमीर जिंदा है, वो लोग स्वयं आएंगे। और मुझे विश्वास है कि मटिहानी का युवा जो है, उनका जमीर जिंदा है, उनका जमीर मरा नहीं है। तो जमीर वाले लोगों के लिए जो है ये दरबार खुला रहेगा। हम तमाम युवाओं का जो है पूरा सहयोग रहेगा उनके लिए, चाहे वो कदम से कदम मिला करके, चाहे वो कुछ भी करे, तो समाज हित में जो है हम लोग पूरा सहयोग देने का काम करेंगे। के रूप में भी आए। और आपका क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम आदित्य कुमार अनमोल है सर। अच्छा, क्या महाजुटान से क्या लग रहा है, क्या होने वाला है, क्या निकल के निष्कर्ष आने वाला है? देखिए, सबसे पहला है कि हम लोग युवाओं में संगठन बनाना चाहिए, समझे। हम लोग युवाओं में एकत्रित अभी नहीं है, किसी को पता नहीं है। बेगूसराय जिला में अभी देखिए गंगा जी में कितना करोड़ों का लमसम मतलब लगाया गया है, लेकिन उससे क्या फायदा है, आप बताइए सर। तो क्या लगता है, इसमें जेडीयू है, बीजेपी है, आरजेडी है, एलजेपी है? बेगूसराय में रिफाइनरी है, बेगूसराय में पेप्सी प्लांट है, लेकिन खाली कहावत है। बेगूसराय के कितना % युवा रिफाइनरी में जॉब करता है, हमको बताइए सर। पेप्सी प्लांट में चलिए, हम पटना से आ रहे थे तो एक दोस्त मिला था, पटने का था, तो बोला क्या सर, बेगूसराय में तो रोजगार कमिए नहीं होगा, रिफाइनरी है, पेप्सी प्लांट है। हम बोले सर, बेगूसराय का युवा को वहां जाके पूछिए, 100 में 5% भी युवा नहीं जॉब कर रहा है, उसमें सब बाहरी लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि युवा भाइयों को कम से कम, हम चाहते हैं युवा भाइयों को कम से कम जगाएं, ताकि जागे कि देखिए, आपका शहर में रिफाइनरी होते हुए भी आप बेरोजगार हैं।
ऋतुराज जी हैं जो कि महाजुटान युवा महाजुटान में इनका भी भागीदारी है। सर सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद पूरे बेगूसराय खबर से जुड़े हुए हर लोगों को। चलिए, ये युवा महाजुटान जो हो रहा है, ये कैसे कल्पना आप लोग की है आने के बारे में? कल्पना एक दिन की कल्पना नहीं है। मैं पिछले 5 वर्षों की बात करूं तो आप भी जान रहे होंगे, आप भी एक युवा हैं और हम भी एक युवा हैं। मैंने बीएससी से एग्रीकल्चर किया और एमएससी से भी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मास्टर्स की डिग्री ली। लेकिन देख रहा हूं कि पिछले 5 वर्षों में कितनी सारी वैकेंसी आई। मैं वैकेंसी से ही जुड़ा हुआ। कितने लोग को कहा जा रहा है कि आज का युवा बेरोजगार है। आखिर भाई कैसे है बेरोजगार? वैकेंसी आएगी तभी तो नौकरी मिलेगी। वैकेंसी नहीं आ रही है। मुद्दे बहुत सारे हैं। बेरोजगारी में हर लोग घूम रहे हैं। मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, आप भी एक पत्रकार है। कहाँ क्या हो रहा है, अर्जन का क्या साधन है, वो भी आप देख रहे हैं। बाढ़ आती है तो हम लोग नेताजी से अलग अपना कुछ जो हो पाता है चंदा चुटकी करके हर लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। और बाद में लगा कि अभी चुनाव का समय है भैया, तो अगर युवाओं का महाजुटान ना हो, आखिर हमारे मुद्दे कौन सुनेंगे? आखिर हमको सुनने वाले नीतीश कुमार तो हमको सुनने आएंगे नहीं। हमारे तो क्षेत्रीय प्रतिनिधि ही हमारे मुद्दे को सुनेंगे। और अगर युवा सारे एक साथ इकट्ठे होते हैं तो इस पे हम एक तरह से विचार कर सकते हैं कि आखिर आगे की रणनीति क्या हो। इसमें किसी भी तरह का राजनीतिक कोई हस्तक्षेप नहीं है। विचार की लड़ाई है और विचार की लड़ाई में हर युवा एकत्रित होंगे। और मुद्दे तो आप जान रहे हैं कि ढेर सारे मुद्दे हैं, तो हर मुद्दे की एक अलग अलग बातें होंगी और अलग अलग बातों से मुद्दे में क्या निष्कर्ष निकलता है। अध्यक्ष भी है, संयोजक भी है, सब सीनियर लोग जुड़े रहेंगे, वो आप भी देखेंगे। 5 मार्च का इंतजार कीजिए, क्या होता है अगले दिन देखेंगे आप।